बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेटियान के सामने शेयन बहुत ही तेजी से भागता है, पर इस बीच फेटियान की नजर शेयन की हेवनली फ्लेम पर पड़ती है। फेटियान कहता है, तुम कितनी भी दूर भाग जाओ, मेरी नजरों से तुम नहीं भाग पाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास किस लेवल का हेवनली फ्लेम है, पर वो फ्लेम आज मेरा होगा। कहते हुए फेटियान शेयन के पीछे जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी जगह से स्टार्ट होती है। फेटियान के जाते साथ ही इस रेस्टोरेंट में कमोशन मच जाता है। ये लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अभी अभी इनके सामने क्या हुआ, पर फिर तुरंत ही हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन फेटियान से भाग रहा है, पर अपने मन में सोच रहा है, आखिर अभी अभी हुआ क्या? इस आदमी ने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मेरा विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स को मारा हुआ बहुत समय बीत गया है, और इस बीच तो मैं माउंटेन्स और फॉरेस्ट में भी बहुत दूर दूर तक गया था। ऐसे में वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का फेटियान मुझको ढूंढ ले, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है। उसकी स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो दाओ जोंग के लगभग 8 स्टार पर होगा। मैं चाहकर भी उसे डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बच के निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं उससे टकरा गया तो मुझे एक्सटर्मिनेशन लोटस को यूज करना होगा, और मैं उसे यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसे फाइनल फाइट में यूज करने के लिए बचा के रखा हूँ। और एक्सटर्मिनेशन लोटस को क्रिएट करने के लिए जो लाइफ एनर्जी की जरूरत है, वो भी मेरे पास सिर्फ एक ही बची हुई है। तब फिर पीछे मुड़ के देखता है, क्या वो पीछे छूट गया? क्या वो मुझे पकड़ने नहीं आ रहा है? लेकिन तभी शेयन के आगे एक जोर की रोशनी आती है, और उसके आगे फेटियान होता है। फेटियान शेयन की ओर डरावनी नजरों से देखता है, कहता है, बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो। शेयन अपने मन में कह रहा है, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये जरूर ही लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का मास्टर होगा। जिसके बाद घबराते हुए कहता है, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फेटियान शेयन की बात को सुनकर बहुत ही रिलैक्स्ड वे में जवाब देता है, विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के 4 स्क्रोल्स को तुम हमारे हवाले कर दो। भले ही तुम्हारे पास वो 4 स्क्रोल हैं, पर फिर भी तुम उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। शेयन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन के ये 4 स्क्रोल्स दे दूंगा, पर क्या तुम फिर उसके बाद मुझे जाने दोगे? फेटियान शेयन की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो शेयन के एकदम सामने आ जाता है। कहता है, थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हारा वो ग्रीन फ्लेम देखा था, स्ट्रेंज फ्लेम, मुझे लगता है तुमने वो फ्लेम 2 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से क्रिएट करा है। इसका मतलब जरूर ही तुम्हारे पास एक इम्पॉसिबल टेक्निक 2 हेवनली फ्लेम्स को किसी तरह से मिलाने की टेक्निक है। अगर तुम मुझे वो टेक्निक जिससे डिफरेंट फायर्स को एक दूसरे में फ्यूज कर सकते हैं दे दोगे, तो हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ से बचकर जाने की बात पर सोचूंगा। शेयन शांत हो जाता है, अपने मन में कुछ कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फेटियान फिर से कहने लगता है, लड़के, मुझे तुम्हारे अंदर के सोल बॉडी के बारे में पता है। मेरा यकीन करो, वो भी तुम्हें आज मुझसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी ये बात को सुनकर मास्टर जुनजी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। कहने लगते हैं, तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो। अगर मैं अपने प्राइम में होता तो तुम जैसे चूहे की मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं होती। मास्टर जुनजी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव फेटियान को फील होती है, जिसको देखकर फेटियान शॉक्ड हो जाता है। कहने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक सोल बॉडी के अंदर इस तरह की पावरफुल स्ट्रेंथ हो सकती है। इसका मतलब जरूर ही ये सोल बॉडी अपने लिविंग टाइम में एक इलाइट लेवल का दाओ जोन वॉरियर होगा। जिसके बाद फेटियान कहने लगता है, हाँ, तुम जो भी थे, पर अब सच्चाई कुछ और है। इस जगह पर अगर का कोई भी जगह नहीं है। तुम अभी जिंदा नहीं हो, और इस स्टेट में तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते हो। और फिर शेयन की ओर देखते हुए कहता है, लड़के, तुम्हें भी सच्चाई मालूम है, इसीलिए अपनी जिद छोड़ो। लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक, 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक और साथ साथ हेवनली फ्लेम फ्यूजन टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हें यहाँ मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसकी बातों को सुनकर मास्टर जुनजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसकी ओर बहुत ही सरकास्टिकली कहते हैं, तुम
सिर्फ एक 8 स्टार दाओजोंग हो और बच्चे तुम्हें अपनी पावर पर इतना ज्यादा घमंड है। जिसके बाद शेयन से कहता है, शेयन इस बच्चे को तुम मेरे हवाले छोड़ दो, तुम यहाँ से जाओ, अपनी इस पावर से ये मुझे क्रॉस नहीं कर सकता है और जब तक तुम इससे बहुत दूर नहीं चले जाओगे मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर फिर अंदर से शेयन को वो बताते भी हैं, लड़के तुम चिंता मत करो, मैं इसको संभाल सकता हूँ, तुम्हारे पास मेरी जो सोल रिंग है उसमें मेरा मार्क लगा हुआ है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। जिसके बाद शेयन वहाँ से तेजी से उड़ जाता है। पर फेटियान जब शेयन की ओर मुड़ता है मास्टर जुनजी उसके सामने आ जाते हैं। फेटियान ये देखकर कहने लगता है, तुम्हें लग रहा है तुम उस लड़के को मेरे हाथों से बचा ले रहे हो, पर आज वो लड़का कितना भी दूर चला जाए वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोस्तों इस आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा लाइटनिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। फेटियान के ऐसी पावर्स को देखकर जुनजी भी कह रहे हैं, दाओजोंग के 8 स्टार होने के बावजूद भी ये ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि अब ये हेवन एंड अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे ज्यादा ताकतवर है। फिर फेटियान अपने लाइटनिंग वेपन को समन कर लेता है। वेपन को मास्टर जुनजी की ओर तान कर उनको मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर मास्टर जुनजी फेटियान की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत साल हो गए मैंने किसी से हेड ऑन फाइट नहीं करा है, होप सो आज तुम मुझे अच्छा कंपटीशन दोगे और तुम्हारी ये टेक्निक्स मुझे इम्प्रेस करेंगे। मास्टर जुनजी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर तैयार। फेटियान मास्टर जुनजी के अटैक को रोकने के लिए तैयार। मास्टर जुनजी फेटियान के ऊपर अटैक करते हैं। फेटियान अपने वेपन से उनके अटैक्स को रोकता है और फिर फर्स्ट टकराव जिसमें हम देखते हैं यहाँ का पूरा आसमान इस टकराव से क्रैक हो जाता है। क्या भयंकर पावर थी। दूर शेयन जो उड़ रहा था उसको भी इस पावर का रियलाइज होता है, लेकिन इसके बाद शेयन बहुत ही ज्यादा परेशान कह रहा है आखिर वो आदमी कैसे मेरे लोकेशन को पिन पॉइंट एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है। जरूर ही मेरे बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि उसको मेरी पिन पॉइंट लोकेशन दे रहा है, पर वो क्या चीज है। तभी शेयन को रियलाइज होता है वो 4 स्क्रोल्स, जरूर ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उन स्क्रोल्स में कुछ इनविजिबल मार्क लगाया होगा जिससे कि वो स्क्रोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। शेयन उन स्क्रोल्स को बाहर निकालता है पर शेयन को उसमें कुछ भी फील नहीं होता है, लेकिन शेयन के बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसके अलावा विंड लाइटनिंग पवेलियन को शेयन के बारे में बता सकता है। शेयन ये गैम्बल लेता है और फिर 4 स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करता है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल शेयन के पीछे आसमान क्रैक होता है। शेयन देखकर डर जाता है, लेकिन तभी उस क्रैक होल से मास्टर जुनजी ब्रूक की तरह यो हो करते हुए तेजी से जंगल में गिर जाते हैं। एक धमाका होता है। शेयन ये देखकर हैरान, लेकिन अगले ही पल मास्टर जुनजी शेयन के पास होते हैं। शेयन का हाथ पकड़ के वो शेयन को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। शेयन को कहते हैं, लड़के भागो, वो हम लोगों को चीज कर रहा है। अब दोस्तों शेयन जो मास्टर जुनजी को उस तरह से गिरते हुए देखा, शेयन मास्टर जुनजी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। कह रहा है, मास्टर आप ठीक तो हैं? हम यहाँ पर मास्टर जुनजी के आंखों के नीचे चोट के निशान भी देख सकते हैं जो कि फेटियान के पंचे से बने हुए हैं। पर शेयन की बात को सुनकर मास्टर जुनजी थोड़े से एम्बैरस होते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं मुझे क्या हो सकता है। शेयन कहता है, पर मास्टर आपके फेस पे कुछ। मास्टर जुनजी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो मेरे सामने बच्चा है और तुम मुझे इतनी ध्यान से मत देखो, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। मैं अपने सोल रिंग पर जा रहा हूँ, आगे की फ्लाइंग तुम खुद से करो। कहते हुए मास्टर जुनजी रिंग के अंदर चले जाते हैं और दोस्तों अगले ही पल हम लोगों को फेटियान को दिखाया जाता है। फेटियान उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां पर शेयन ने स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करा था। जहां पे से स्क्रोल्स की डायरेक्शन 4 अलग अलग लोकेशन पे दिखा रही थी। ये चीज देखकर फेटियान दोबारा अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके चारों डायरेक्शन में फैलाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि शेयन को उसकी इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल गया है। फिर कहने लगता है, लड़का सच में बहुत ज्यादा होशियार है, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी इजीली लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के ट्रेजर्स को गिव अप कर देगा। पर उसे लग रहा है कि वो इन स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करके मुझसे बच जाएगा। लड़के ने सच में मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मैंने कहा था वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, इसीलिए मैं आज उसे मेरे हाथों से बच के जाने नहीं दूंगा। कहते हुए अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को कॉल करता है और फिर उस जगह पर हम हैवी लाइटनिंग एनर्जी
देखते हैं लाइटिंग एनर्जी से। तभी फेटियान की बॉडी के अंदर से एक इमेज बाहर निकल आती है। थोड़ी ही देर में वो इमेज टोटली फेटियान का फॉर्म ले लेती है। फेटियान उससे कहने लगता है उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोको। इल्यूजनरी बॉडी कहता है चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगा। कहते हुए इल्यूजनरी बॉडी वहाँ से गायब हो जाता है। हम लोगों को फिर शेयन को दिखाया जाता है। शेयन बहुत ही तेजी से पहाड़ों के बीच से साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा है और इसके इस स्पीड की वजह से सोनिक बूम जैसा साउंड जनरेट हो रहा है। शेयन कह रहा है मेरा गैम्बल सही निकला, मुझे उसकी एनर्जी कहीं भी फील नहीं हो रही है और मैं उस जगह से काफी दूर आ गया हूँ। लगता है वो फेटियान उन स्क्रोल्स को ढूंढने के लिए निकल गया है। मास्टर जुनसी भी शेयन से कहते हैं हाँ लड़के तुम सही कह रहे हो, मैं भी उसके ब्रेथ को फील कर सकता हूँ, वो अलग डायरेक्शन में जा रही है। लगता है सच में तुमने उस फेटियान से छुटकारा पा लिया है। लेकिन तभी मास्टर जुनसी कहते हैं शेयन संभल कर, और तब शेयन के पीछे फेटियान की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी आ जाती है। मास्टर जुनसी तुरंत ही रिंग से बाहर निकल कर फेटियान के अटैक को ब्लॉक करते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ी ही देर बाद 2 घंटे के अंदर इसी चैनल पर अपलोड करी जाएगी, तो किसी और चैनल पर देखने की जरूरत नहीं है मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर में मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब